हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th एनआईएस इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है स्नेक बाइट, उसकी स्टोरी को। तो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी पूरी स्टोरी। तो ये जो चैप्टर है ये उसी की पीडीएफ है और इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप एंड आई डू बिलीव कि इस वीडियो के बाद आपको अलग से ना बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर के लिए, ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपका एनआईएस का इंग्लिश का पूरा सिलेबस इस चैनल पर इजीली कंप्लीट होता रहे, आप आराम से पढ़ते रहें। और अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है, तो वो सारे ही सब्जेक्ट्स आप मेरे दूसरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, विच नेम इज़ पीएससी पाई स्टडी सर्कल एनआईएस। तो वहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स एंड अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस आराम से कंप्लीट करने का मौका मिलता है। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा अपना ऐप भी है पीएससी एनआईएस के नाम से, तो उसको भी आप डाउनलोड करके रखें। वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। और कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल और ऐप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए देख लेते हैं स्नेक बाइट की समरी को, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो मेंशन की हुई है। और चलो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो देखो, स्नेक बाइट, सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो मैं आपको बता दूं। स्नेक बाइट का मतलब वही सांप का काटना, ठीक है। स्नेक सांप और बाइट का मतलब काटना। तो इस लेसन में स्नेक जो है किसको बाइट करता है वही देख लेते हैं। इस लेसन का जो नेरेटर है, नेरेटर का मतलब जिसने इस लेसन को बताया है, वो एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है राजा, ठीक है। तो राजा ने ही इसको नेरेट किया है और अपने ही साथ जो इंसिडेंट हुआ वही उसने बताया है। तो हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल, क्या आपने कभी किसी एनिमल को सताया है ना। जानवरों को बहुत से लोग परेशान करते हैं। और व्हाट डिड योर एल्डर्स हैव टू से टू यू, और जब आप किसी एनिमल को टीज करते हैं तो आपके घर के बड़े आपको क्या कहते हैं, है ना। और एनिमल ने कैसा रिएक्ट किया, और क्या कभी आपने सोचा कि एनिमल ने क्या फील किया होगा। सो इस स्टोरी में नैरेटर है राजा, वो एक इनोसेंट यंग बॉय है, वो काफ़ी एडवेंचरस है और उसको क्रिएचर्स को छेड़ने में मज़ा आता है, जैसे कि स्नेक्स हो गया या बीज हो गई। उसके ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी उसको लेकर के कंसर्न हैं और उसकी सेफ्टी को लेकर के वो परेशान रहते हैं, क्योंकि राजा काफ़ी नॉटी है। एक बार क्या हुआ, एक बी ने राजा की उंगली पर, फिंगर पर काट लिया और सबको ये लगा कि राजा को एक स्नेक बाइट हो गया है, यानी उसको सांप ने काटा है। उसके ग्रैंडफादर उसको एक मैन के, एक आदमी के पास ले गए और उनको ये बिलीव था कि ये इंसान, ये ओल्ड मैन जो है वो स्नेक बाइट का क्योर करता है, मतलब इलाज कर देगा। तो चलिए इस स्टोरी में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। लेट अस रीड द टेक्स्ट। एक बार आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। तो देखो, राजा नरेटर है, उसने बताया कि एक बार मैंने अपने कंपाउंड में एक छोटा सा स्नेक देखा। वो ऐसे ही क्रॉ कर रहा था, ऐसे ही स्लोली स्लोली क्रॉलिंग कर रहा था। बट जब उस स्नेक ने मुझे देखा तो वो झट से वहाँ से भाग गया और खुद को एक कोकोनट शेल में उसने छिपा लिया। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विद अ स्टोन। तो देखो, बच्चे तो होते ही शरारती हैं। तो राजा कहता है कि मैं ना बड़े आराम से वहाँ पर गया और उस कोकोनट शेल का मुंह जो है एक स्टोन से बंद कर दिया और उसके अंदर स्नेक था। देन आई टुक द शेल एंड रेन टू ग्रैंड मदर। उसके बाद उस कोकोनट शेल को मैंने उठाया और ग्रैंड मदर की तरफ दौड़ता हुआ गया और दादी माँ से बोला, लुक ग्रैंड माँ, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नेक। कि देखो दादी माँ, मैंने एक सांप को पकड़ा है। स्नेक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। तो दादी माँ ने जैसे ही ये सुना वो एकदम चिल्ला पड़ी कि क्या तुमने स्नेक को पकड़ा है। शी वॉज शॉक्ड। वो हेल्प के लिए आवाज़ लगाई, उन्होंने चिल्लाया। तो ग्रैंडफादर फटाफट से वहाँ पर आए और जब उनको पता चला कि राजा ने एक स्नेक को पकड़ा है, तो दादाजी ने जो है तुरंत उस कोकोनट शेल को पकड़ा और राजा के हाथ से छीन करके उसको फेंक दिया। द स्नेक क्रॉल्ड अवे एंड डिसअपीयर्ड बिहाइंड सम बुशेस। तो राजा बताता है कि उसके बाद वो जो सांप था वो धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों के पीछे चला गया। ग्रैंडफादर ने उसको चेतावनी दी कि आगे से कभी ऐसा मत करना, किसी सांप के पास मत जाना, बिकॉज जो स्नेक होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। इसके बाद लेटर इन द इवनिंग। तो देखो, इवनिंग में क्या हुआ, राजा कहता है आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर। कि शाम के टाइम मैंने एक बी को कैच करने की कोशिश की और उस बी ने ना मेरी फिंगर पर काट लिया।
तो राजा ने कहा कि आई फेल्ट अ शार्प पेन, यानी मुझे बड़ा पेन फील हुआ। तो आई रेन टू ग्रैंड मदर, मैं दादी माँ की तरफ भागा और उनको बताया कि मुझे काट लिया गया है फिंगर पर, और मैं उनको कुछ और भी बताना चाहता था और ये बोलना चाहता था कि मुझे मेरा जो पेन है वो कैसे भी करके स्टॉप हो जाए। ग्रैंड मदर को लगा कि शायद मुझे एक स्नेक ने बाइट किया है, यानी सांप ने काट लिया है, क्योंकि मैं पूरी बात बता भी नहीं पाया और वो सुन भी नहीं पाई। तो उन्होंने दादाजी को आवाज़ लगाई कि कम एंड सी व्हाट हैज़ हैपन टू राजा, कि आओ जल्दी और देखो राजा को क्या हुआ। ग्रैंडफादर जल्दी से वहाँ पर आए, उन्होंने मेरी फिंगर को देखा और देखा कि मेरी फिंगर पर ब्लू मार्क था, और बिना एक वर्ड मेरे मुंह से सुने उन्होंने तुरंत मुझे अपनी गोद में उठाया और भागना शुरू कर दिया। और वो इतनी तेज़ भागे कि वो नो गार्डन को पार कर गए, है ना, पैडी फील्ड्स को पार कर गए। ही रेन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम माई होम, आवर होम। वो इतना बस वो लगातार दौड़ते जा रहे थे और वो तब तक दौड़ते रहे जब तक वो एक छोटे से घर के सामने नहीं पहुंच गए, और वो घर थोड़ा सा दूरी पर था हमारे घर से। वहाँ पर जाकर वो रुके और वहाँ घर के बाहर खड़े होकर दादाजी ने आवाज़ लगाई उस इंसान के लिए जो उस घर के अंदर रहता था। तो जैसे ही दादाजी ने आवाज़ लगाई तो एक ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन था, वो घर से बाहर आया, और वो जो इंसान था, ओल्ड मैन था, उसको सांप काटे का इलाज आता था। होता है ना कुछ लोग के भाई सांप काटे का इलाज कर देते हैं। ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि वो मेरी जो है मेरा इलाज करें। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, तो देखो जो ओल्ड मैन थे वो राजा को अंदर ले गए। तो उन्होंने राजा की फिंगर को देखा और कहा कि बेटा आराम से बैठ जाओ और हिलना मत। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर्स स्लैप, तो राजा कहता है कि मैं दादाजी की गोद में बैठा हुआ था। ओल्ड मैन ने क्या किया, उन्होंने कुछ पानी दिया एक छोटे से ब्रास वेसल में, तांबे के गिलास में, और सेट इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने बैठ गए और उन्होंने कुछ मंत्रास पढ़ने शुरू कर दिए। राजा कहता है कि आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी एंड नॉट अ स्नेक दैट हैड बिटन मी। राजा कहता है कि मैं उनसे बताना चाहता था कि किसी सांप ने मुझे नहीं काटा, बल्कि तो ये तो किसी बी ने काटा है। बट जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुझे टाइटली पकड़ा हुआ था और उन्होंने कहा था बिल्कुल चुप रहना जब तक तुम्हारा क्योर चल रहा है। ग्रैंड मदर भी वहाँ पर पहुँच गई पीछे पीछे, और कुछ जो दूसरे लोग थे वहाँ के वो भी लोग आ गए, जैसे होता है ना पास पड़ोस के लोग सुनकर पहुँच जाते हैं। वो सभी काफ़ी सैड थे और साइलेंटली देख रहे थे मेरी तरफ। बाय दिस टाइम राजा कहता है कि मेरी फिंगर का जो पेन था वो भी स्टॉप हो गया, बट फिर भी अभी जो है मुझे वहाँ थोड़ी देर और बैठना था क्योंकि मेरा सांप काटे का इलाज चल रहा था। अब देखो, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गॉट अप, थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट्स बाद ओल्ड मैन उठे। उन्होंने मेरी फिंगर को वॉश किया और मुझे कुछ पानी दिया पीने के लिए। उन्होंने कहा कि थोड़े से और टाइम के लिए तुम्हें शांत रहना है। उसके बाद वो ग्रैंडफादर की तरफ टर्न हुए, मुड़े, और उन्होंने कहा कि थैंक गॉड तुम राजा को टाइम पर ले आए, अब वो खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड अ पॉइजनस स्नेक दैट बाइट हिम, ठीक है। वो कहते हैं कि काफ़ी भयानक सा, मतलब काफ़ी डेंजरस स्नेक था जिसने राजा को काटा था, और टाइम रहते तुम यहाँ पर इसको ले आए तो बड़ी अच्छी बात हुई। अब सबको तो यही लग रहा था कि भाई उसको स्नेक बाइट हुआ है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और जितने भी अदर लोग थे उन्होंने उस ओल्ड मैन को क्योर करने की वजह से उसको थैंक यू बोला कि भाई तुमने तो जादू कर दिया, तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। और इसके बाद घर लौटने के बाद ग्रैंडफादर ने उस ओल्ड मैन के लिए कुछ गिफ्ट्स भी भेजे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कहानी हुई फिनिश। और यहाँ पर राजा जो नरेटर है इस स्टोरी का, उसने हमसे ये बताने की कोशिश की है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमारे घर के बड़े उसे कुछ और समझ लेते हैं और उसका फ़ायदा कोई तीसरा ही ले जाता है। तो जस्ट ऐसे ही हुआ इस स्टोरी में, बच्चे को सांप ने नहीं काटा था, लेकिन घर वालों को लगा कि उसको सांप ने काटा है। वो लोग ले गए उसको ओल्ड मैन के पास। ओल्ड मैन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसने कहा कि भाई हाँ उसको तो काफ़ी भयानक सांप ने काटा था, और सबको यही लगा कि भाई अब उसने राजा का इलाज कर दिया है। सो विद दिस द स्टोरी एंड्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी स्नेक बाइट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। बाकी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक पर भी मैंने काफ़ी अच्छी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।